नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। वैसे हर एक प्रॉपर्टी का एक थ्योरम भी है। ओके, तो मैं इधर टॉपिक लिख देता हूँ कि थ्योरम्स ऑफ पैरेललोग्राम। थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये देखो कि पैरेललोग्राम है क्या। ठीक है, मतलब एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में पहली बात तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, वो इस तरह से दिखता है और इसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पैरेललोग्राम हो जाएगा वो है कि उसके ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। ऑलराइट, अगर उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो फिर वो एक पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। बस इतना ही प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हम इसे, मतलब अगर एक रेक्टेंगल भी बनाए, ठीक है, एक रेक्टेंगल भी बनाए तो भी वो पैरेललोग्राम के अंदर आता है। एक स्क्वायर भी अगर बनाए तो भी इसे हम, ये स्क्वायर नहीं दिख रहा पर मान लो अभी के लिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम हम मान सकते हैं। और हाँ, रोम्बस कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, मैं एक दिखाई देता हूँ इधर। ठीक है, सो देखो अभी अच्छे से। पहली बात तो आता है पैरेललोग्राम। ओके, कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। उसके नीचे आते हैं दो साइड्स। ओके, उसके नीचे आते हैं दो साइड्स, या फिर इस तरह से डिपिक्ट करने से अच्छा है कि मैं एक वेन डायग्राम भी बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पूरा सोचो, ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है पैरेललोग्राम। ये समझ में आया कि मैंने क्या लिखा? ये है पैरेलल का साइन। ठीक है, पैरेललोग्राम को इस तरह से भी लिखा जाता है। पैरेलल का साइन ऐसा लिखता है और जीएम अलग से लिख देते तो पैरेललोग्राम हो जाता है। लोगों को समझ आता है कि अगर ये लिखो तो पैरेललोग्राम ही है। इसके अंदर आता है दो ऐसे सबसेट्स बोल सकता हूँ, एक ऐसा और एक ऐसा। ये है रोम्बस। ओके, ये है रोम्बस। ऑलराइट, इसके ऑपोजिट एंगल्स, रोम्बस के ऑपोजिट, या ऑपोजिट नहीं, बोल सकते हो कि ऑल साइड्स, इसके ऑल साइड्स इक्वल है। ओके, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इसके ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस के, क्योंकि वो दिख रहा है ना, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे इमेजिन कर लो। और अब तक तो रोम्बस के बारे में जान चुके होंगे कैसे दिखता है। उसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। इधर रहता है उसका रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। तो इसके होते रेक्टेंगल के, बोल सकते हो कि हर एक इसका एंगल 90 डिग्री होता है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल राइट एंगल होता है एक, ये तो हमने देखा है। तो बीच में क्या आता है? बीच में आता है स्क्वायर। ओके, बीच में आता है स्क्वायर, क्योंकि उसके मतलब तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑल साइड्स इक्वल, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो हाँ, ये भी स्क्वायर में होता है। तो याद रखना पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम एक मेन सेट है। एक रोम्बस भी पैरेललोग्राम हो सकता है, एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, रोम्बस कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता। अगर वो रोम्बस ही है तो उसे रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, या रेक्टेंगल है तो उसे रोम्बस नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर है उसे हम रोम्बस भी कह सकते हैं, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ये अगर समझ में ना आए तो भी चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर उतने क्वेश्चंस नहीं आते, पर समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसके जो मतलब हर एक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल,
तो ये तो फॉलो कर रहे हैं ना अपोजिट साइड इक्वल के, पर रोम्बस का और एक प्रॉपर्टी आ जाता है ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल भी अपोजिट साइड्स इक्वल का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और एक प्रॉपर्टी ऐड अप हो जाता है जो कि ऑल एंगल्स है 90 डिग्री। फिर स्क्वायर आता है, स्क्वायर पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो है, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ तो है ही, प्लस ये भी एक प्रॉपर्टी आता है, ये भी एक प्रॉपर्टी आता है, इसलिए वो स्क्वायर कहा जाता है और वो एक सबसेट है। तो ठीक है, समझ आ गया ये। तो इसे मैं इरेज करता हूँ और जो मेन थियरम्स है अभी वो उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, सो इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी पहला थ्योरम है कि हमें प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल्स एक पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लिख देते हैं एक एक करके। ओके, सो थ्योरम ये कहता है कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are congruent। congruent का मीनिंग पता है ना? congruent मतलब कि सोचो ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, दोनों अगर इक्वल है लेंथ में तो वो congruent कहा जाता है। ठीक है, उसे congruent कहा जाता है। और सोचो एक एंगल ऐसा है, दूसरा भी एंगल ऐसा है, दोनों अगर इक्वल है तो फिर उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, बेसिकली इक्वल, दोनों इक्वल है, यही है। तभी एक एक करके लिखते रहते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो इधर हमें पहले से पता है कि एक पैरेललोग्राम है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यस, तो हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें से हमें प्रूव करना है कि उसके ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो जस्ट मिनट। ओके, अच्छा सुनो, मैंने एक उधर गलती कर दी थी। वो जो मैंने सबसेट बनाया था ना, और इधर मैंने लिखा था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसलिए उसका नाम आता है पैरेललोग्राम। ओके, तो एक मिस्टेक हो गया था, वो करेक्ट कर देना। ठीक है, तो इधर हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है। सो गिवन क्वाड्रिलैटरल ABCD लिख देते, चलो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अभी देखो एग्ज़ाम में ना कोशिश करो कि पूरा वर्ड लिखो। ठीक है, कोशिश करो कि अभी देखो, अगर सोचो कि बहुत कम टाइम मिल रहा है हाथ में, ठीक है, तो फिर चाहे तो लिख सकते हो, पर मतलब ऐसे कभी कभार टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिख दिया है। ठीक है, तो कोशिश करो कि पैरेललोग्राम ही लिखे। ठीक है, टाइम कम पड़े तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ABCD is a parallelogram, therefore given ABCD is a parallelogram, therefore चाहे तो इधर कंस्ट्रक्शन भी हम कर देते, therefore AB and CD ABCD are parallel, therefore BC पैरेलल टू AD। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है और ये जो मैंने लिखा है दोनों इक्वल, मतलब एक ही मतलब है इसका। ठीक है, ये पैरेलल का साइन है। सो नाउ क्या लिखना पड़ेगा हमें, गिवन टू प्रूफ लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, या टू प्रूफ लिखो, या पहले चाहे तो ये भी कर सकते हो, नहीं चलो टू प्रूफ ही लिख देते हैं। ठीक है, डायग्राम भी पहले बना सकते हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़े, तो इसलिए बाद में ही लिखो, टू प्रूफ के बाद में ही लिखो। क्या प्रूफ करना है हमें? ठीक है, टू प्रूफ, इधर अगर मैंने एक डायग्राम बना भी लिया पैरेललोग्राम का,
बी सी डी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल DAB is congruent to angle DAB BCD एंगल। फिर ये ठीक है, ये और ये एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये और ये एंगल हमें देखना है ABC is congruent to angle ADC, करेक्ट, ओके। और ऑपोजिट साइड्स भी अभी कॉन्ग्रुएंट है, तो AB is congruent to CD, okay, CD, and AD is congruent to BC, AD is congruent to BC। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, अच्छे से दिख रहा है। सो इधर अगर हम अभी देखें तो ये हमें प्रूव करना है, लेकिन एक हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ डायगोनल BD, ठीक है, ड्रॉ डायगोनल BD। तो हमें इधर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ इतना ही दिया रहेगा कि इसे प्रूव करो इस थ्योरम को, बाकी सब हमें खुद को करना है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डायगोनल BD, तो हमने डायगोनल BD बना दिया, ओके। अब अच्छे से देखो, अब प्रूफ शुरू हो रहा है। प्रूफ क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है कि हमें इन दोनों जो अभी ट्रायंगल्स बन चुके हैं, ये दोनों अभी ट्रायंगल बन चुके हैं ना, हमें ये प्रूफ पहले करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दिखने में कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं ना, दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट, बस मतलब उल्टा सजा दिया हमने। तो ये हमें पहले प्रूव करना है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूव करें? हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि AD एंड BC, AD और BC आपस में पैरेलल है, ये हमें पता है। एंड ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दिख कैसे रहा है एक्चुअली? ये दोनों मैंने ये बना दिया, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, और बीच में से मैंने इस तरह से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया है। एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, करेक्ट। ये मैं लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि ट्रांसवर्सल की तरह ही दिख रहा है ना। ये अगर दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह ही दिख रहा है। ट्रांसवर्सल पता है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है। तो देखो अभी हमें पता है ट्रांसवर्सल का क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो मैं इधर आराम से कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ये हम लिख सकते हैं अभी ADB, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, एंगल CBD। और ये क्या मतलब क्या प्रूफ नहीं, क्या प्रॉपर्टी है? ये एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टी हुआ? ये प्रॉपर्टी हुआ ऑल्टरनेट एंगल्स का प्रॉपर्टी, करेक्ट। याद आ रहा है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स का प्रॉपर्टी। अगर सोचो सप्लीमेंट्री एंगल्स इसे कहते हैं। अगर ये एंगल और ये एंगल होता तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होता, ये एंगल और ये एंगल होता तो इंटीरियर एंगल्स होता। याद आ रहा है अभी, करेक्ट। तो ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। जस्ट अ मिनट, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अभी याद रखना, ये सब बहुत पहले सिखाया गया था, लेकिन अभी भी याद रखना ज़रूरी है, ओके। ये है ऑल्टरनेट एंगल्स, और हाँ ये रीजंस देना भी ज़रूरी है, ओके। तो A and BD इज़ अ ट्रांसवर्सल, ओके।
इधर भी चाहे तो एक लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन करके, जो रीज़न है वो लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये दोनों हमने प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। एंड इसके बाद हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सिमिलरली AB and DC are parallel and BD is transversal, करेक्ट। अब हमें ये और ये लाइंस पकड़ना है। ओके, अब हम इन दोनों लाइंस को पकड़ रहे हैं, AB और DC, और फिर भी देख रहे हैं कि BD एक ट्रांसवर्सल है इस तरह से, करेक्ट। तो अभी हम लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। देयरफॉर ABD is congruent to angle ABD is congruent to angle CDB. Yes, CDB. Oh, same way reason, alternate angles. ओके, तो इधर भी मैं एक मार्क कर देता हूँ, मैं क्रॉस एंड क्रॉस। समझ में आ गया। अब हमें प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होगी कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखो, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। ओके, चाहे तो इधर वैसे तो जगह नहीं है, एक काम करते हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एंगल्स। ओके, तो ये दूसरा सोच लो, ये पहला सोच लो। ओके, ये पहला है, ये दूसरा है, एंड BD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BD। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, क्योंकि BD और BD दोनों इक्वल ही है, करेक्ट। दोनों तो एक ही लाइन है ना, तो दोनों इक्वल है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल, अब देखो, ये एंगल प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो साइड है, ये कॉमन साइड है, ये भी प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल, देखो B लिखो, इधर B, इधर एक कॉन्ग्रुएंट साइन दे दो, इधर ट्रायंगल लिख दो। B के साथ क्या आ रहा है, D आ रहा है, D। ओके, इस ट्रायंगल में BD, फिर आता है D, तो इस एंगल में आ रहा है B, एंड फाइनली जो लेटर्स बच जाते हैं A एंड जिससे C। ओके, करेक्ट। BDA इज कॉन्ग्रुएंट टू DBC। ओके, याद रखना, लेटर्स के जो ऑर्डर है वो बहुत मायने रखता है। अगर ऐसे BDC करके लिख देते तो बहुत गलत होता, ठीक है, बहुत गलत होता। अब हम देख सकते हैं कि B के साथ D जा रहा है, B के साथ D जा रहा है, D के साथ B जा रहा है, D के साथ B जा रहा है, A के साथ C जा रहा है, A के साथ C जा रहा है। ओके, ये हम अच्छे से देख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो साइड्स है उसे प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, हाँ, इधर एक रीज़न भी लिखना पड़ेगा। ये क्या है वैसे, ये ऐसा टेस्ट है ना, हाँ, ये ऐसा टेस्ट है, एंगल साइड एंगल टेस्ट, करेक्ट। एंगल साइड एंगल टेस्ट, ये तीसरा। ओके, और इधर चाहे तो लिख सकते हो इस पॉइंट पे। एक काम करता हूँ, मैंने ये इधर एक स्टेप मिस कर दिया। याद रखना, हर एक स्टेप मायने रखता है। ओके, अगर मतलब सोचो कि आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, और सोचो आपने इधर मैंने जो स्टेप मिस कर दिया है वो स्टेप आपने भी मिस कर दिया, तो आधा मार्क कट जाएंगे, 1 मार्क कट जाएंगे, ऐसे, ठीक है। नहीं तो अगर मतलब ऐसे देख रहे कि पहले से ही बहुत गलतियां है, तो फिर ऐसे जो स्टेप्स है वो छोड़ देते टीचर या एग्जामिनर, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। पर जब भी फुल मार्क्स मिल रहे हैं और तब देख रहे कि इधर एक स्टेप मिस हो गया, तब मतलब 1 मार्क्स काट देते हैं।
तो इधर मैंने क्या स्टेप मिस किया है वो देखते हैं। स्टेप मैंने ये मिस किया है कि ये जो मैंने इक्वेशंस लिखे ना 1, 2 और 3, ये ऐसे ही लिखना है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ओके, ये स्टेप मैंने इधर मिस कर दिया। वैसे दिखने में लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल स्टेप है, मिस कर दिया तो क्या होगा, पर वही जैसे मैंने बताया कि अगर फुल मार्क्स मिल रहे हैं और तभी टीचर ने या एग्जामिनर ने देख लिया कि ये स्टेप मिस हो चुका है, तब आधा या 1 मार्क्स कट जाता है। तो खैर समझ में आ गया BDS DBC। तो अब हम प्रूव कर सकते हैं। पहले बात तो एंगल प्रूव कर देते हैं, ये चलो पहली बात साइड्स प्रूव कर देते हैं, ठीक है। AB देयरफॉर B है, चलो B है, ठीक है। B है इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो B और A ले लेते तो D और C ले लेंगे, DC, करेक्ट। तो देखो B है इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, एक हमें प्रूव हो गया, ये जो हमने बताया था ये प्रूव हो गया। देयरफॉर और एक हम क्या कर सकते हैं, AD, ठीक है। DA BC, DA इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ओके, करेक्ट ना। DA BC, DA BC हो गया प्रूफ। और हाँ, इसका अभी लिखना पड़ेगा, इस साइड जब भी आए, ठीक है, साइड जब भी आए तो CSCT लिखना पड़ता है, इधर भी CSCT लिखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अब हम एक एंगल भी प्रूव कर देंगे, कौन सा एंगल, DAB, ओके, एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट। देखो DA पहले मिडिल लेटर फिर लास्ट लेटर फिर फर्स्ट लेटर लिया है ना मैंने, तो इधर भी वैसे करना है, मिडिल लेटर लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर, एंगल BCD, ओके। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। तो वही है ना DAB BCD, यस। और ये देखो इधर भी हमने वो मतलब 2 प्रूव करके लिखा है। और इधर क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो CACT, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो समझ में आ गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें ये भी प्रूव करना था कि ABC और ADC, तो इसके लिए हमें क्या, ये ABC, ABC और ADC प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता कि इधर से भी एक डायगोनल लेना पड़ता, ठीक है। और फिर ये जो इतना बड़ा प्रूफ लिया हमने वो वापस लिखना पड़ता, ताकि हम लास्ट स्टेप इधर तक पहुंच पाए। लेकिन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरा वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इधर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। हम इधर आराम से लिख सकते हैं कि सिमिलरली, चाहे तो इधर लिख देता हूँ, सिमिलरली, just a minute, yes, so similarly angle ABC is congruent to angle ADC, ABC is congruent to angle ADC। हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो चुका है क्योंकि एकदम लास्ट में लिख रहा हूँ मैं, पर ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे लिख दिया ना तो चल जाता है, क्योंकि प्रूफ तो इस तरह से ही जाएगा, इसका भी अगर हमें प्रूफ करना है तो इसी स्टेप से जाएगा। तो हम एकदम लास्ट में अगर एक एंगल, मतलब ये 2 एंगल हमने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी 2 का भी प्रूफ करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, ठीक है। वापस से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो हमने सब प्रूफ कर दिया, फिर ये 1 2 3 4 1 2 3 4 सब प्रूफ हो गया, बस लास्ट में लिख दो कि, ठीक है, इसके बाद इधर आना है हेंस प्रूव्ड, ओके, ख़त्म। याद रखना, हर एक प्रूफ हेंस प्रूव्ड से ही ख़त्म करना चाहिए, ओके। हाँ, तो चलो फिर ये तो पहला थ्योरम हो गया, ओके। चाहे तो नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हो गया नोट, ओके। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और जो सेकंड थ्योरम है वो इससे छोटा है, तो टेंशन मत लो, तो वो देखते हैं, ओके। और हाँ, जब तक मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ओके, लाइक कर दीजिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप नए हो इस चैनल में, पहली बार देख रहे हो और अच्छा लग गया वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या है
जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा और उनकी भी हेल्प होगी। करेक्ट, उनकी भी हेल्प होगी। तो इसलिए अगर अच्छा लगा होगा तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। और हाँ, कोई डाउट रहे ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना। ओके, डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। ओके, सो ठीक है, थ्योरम्स ऑफ पैरेललोग्राम के दूसरा थ्योरम पे आते हैं। तो दूसरा थ्योरम है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लिख देता है थ्योरम डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोचो, एक काम करते, पहले ये जो डायग्राम है वो बना देते हैं। आप लोग चाहे बाद में बना सकते हैं या बाद में ही बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि गिवन में क्या लिखो, टू प्रूफ में क्या लिखो, तो पहले ही बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पैरेललोग्राम। ओके, ये है पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में सबसे पहली बात था इसका नामकरण करना है। तो ए बी सी एंड डी, एंड हमें दो डायगोनल्स बनाने हैं, एक एंड दूसरा, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें दो डायगोनल्स लगेंगे। पहले में एक ही डायगोनल लग रहा था, प्रूफ करने के लिए इसमें दो लगेंगे। एंड ये जो इंटरसेक्शन है इसको भी एक नाम देते हैं, ओ लिख देते हैं। तो करना क्या है हमें प्रूफ, ये ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी एंड डी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले गिवन और टू प्रूफ लिख देते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए डी इज़ पैरेलल टू क्या है, बी सी। ऑल्सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, ये तो गिवन है। देन टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ इज़ yes, AO is congruent to CO, also DO is congruent to BO। करेक्ट, समझ में आ गया। और कंस्ट्रक्शन हमें नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखा ना था क्या? ओके, तो देखो, इधर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, ठीक है। इधर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है। एंड इधर एक्चुअली इधर लिखना था कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, सो मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको मतलब फटाफट आप लिख पाएंगे। ओके, डायगोनल्स ए सी एंड क्या है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, एट ओ या फिर पॉइंट ओ एंड टू प्रूफ जो मैंने लिखा था वही, ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ, सी ओ ऑल्सो डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ। ठीक है, सॉरी, तभी वो एक गलती हो गया था, ये लाइन में लिखना भूल गया था, इसके लिए सॉरी। हाँ, अभी प्रूफ शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी प्रूफ ख़त्म कर देते हैं। क्या प्रूफ है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ सी, ये हमें प्रूफ कर देना है। कर देते हैं प्रूफ। तो ए बी एंड सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी
and AB is parallel to CD and BD is transversal. ओके, BD इज ट्रांसवर्सल. इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट. देयरफॉर एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल just a minute, CDB, yes, CDB. Therefore देखो अभी हमें ये ट्रायंगल प्रूव करना है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो D कहाँ गया, ABD तक लेने के बजाय मैं O तक ही लेता हूँ. एंगल ABO दोनों एक ही है ना, ABD या फिर ABO दोनों एक ही है. इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDO. Okay. Also AB is parallel to CD and AC is transversal. Therefore अगर AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो BAC, angle BAC is congruent to angle ACD. Therefore angle BAO is congruent to angle OCD, correct. एंगल OCD लिख सकता हो. और याद रखना, रीजन्स देना मत भूलना. ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. मैं ऑल्टरनेट एंगल्स इस तरह से लिख रहा हूँ. ये एंगल का सिंबल है और एस का, इस तरह से मत लिखना एग्जाम में, एंगल्स ही लिखना पूरा, पर अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है. एंड ये इसका रीज़न क्या दे सकता है कि BOD एंड इसका रीज़न क्या दे सकता है, AOC. मतलब क्या है, BO और DO तो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, और इधर AOC भी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं. तो इस तरह से अगर दिखाना है कि तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इस तरह से दिखाया जाता है B-O-D. ओके, तो क्लियर हो गया ये बात. तो ठीक है, इधर तक हमने लिख दिए. ओके, इधर तक हमने लिख दिया. एंड हमें इधर रीजन्स, आई मीन इक्वेशन नंबर्स भी लिखने थे. तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, हाँ तीसरा हम ये लिख सकते हैं कि जस्ट अ मिनट. ओके, तो तीसरा हम लिख सकते हैं कि AB एंड CD आर इक्वल. क्यों? क्योंकि हमने अब तक प्रूव कर चुके हैं, ठीक है. अब तक हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जो अपोजिट साइड्स है एक पैरेललोग्राम के, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हम अभी लिख सकते हैं, और इधर लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है. पूरा लिखना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्टकट में नहीं मैं लिख रहा हूँ, वो बात अलग है. तो लिख दिया हमने. देयरफॉर देखो, A लिखो, A कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखो. A दिख रहा है तो इधर C दिखेगा, B दिख रहा है तो इधर D दिखेगा, एंड O दिख रहा है तो O ही दिखेगा. O ABO CDO, करेक्ट हो गया प्रूफ. अभी मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव हो गया बाय ASA टेस्ट. अगेन ASA टेस्ट. और लिख देना इधर, फिर से मैं इधर लिखना भूल चुका हूँ, फ्रॉम 1 to 3. ओके, फ्रॉम 1 to 3. ये तीसरा इक्वेशन था. तीसरा, ओके, समझ गए. फ्रॉम 1 to 3 दिस. एंड फाइनली अब हम ये जो प्रूफ करना था टू प्रूव, ये हम प्रूव कर सकते हैं. AOCO
कैसे AO congruent to CO एंड क्या है DO भी हो, देयरफॉर BO congruent to DO, CSCT CSCT। क्या लिखना है फाइनली? hence proved, hence proved। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि कैसे हमें प्रोसीड करना है आगे। ओके, याद रखना मैक्सिमम केसेस में हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यही प्रूव करना रहता है, और फिर बाकी का जो टू प्रूव करना रहता है वो हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में वैसे ही हो जाता है, जैसे पिछले वाले में भी हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है प्रूव कर दिया, बस निकल गया। इस केस में भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है प्रूव कर दिया, निकल गया। ठीक है, तो बस इतना ही, दो ही थ्योरम्स थे इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही थ्योरम्स थे। अगले इसमें देखेंगे कि इसमें क्या था, पैरेललोग्राम है इसके प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने हैं। अगले इसमें प्रॉपर्टीज़ रहेंगे और पैरेललोग्राम प्रूव करना रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।